बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल क्रेजी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें से आपको 40 ही बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो छाया बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, छाया बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर में, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण जो हम ऐना देखते हैं उसका फोकस दूरी कहाँ होता है? जब हम दूर खड़ा रहते हैं तब पर भी प्रतिबिंब बनता है, जब नज़दीक खड़ा रहते हैं तब पर भी प्रतिबिंब वस्तु जितना हम दूर रहते हैं उतना ही दूर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। फोकस दूरी कहाँ होता है? अनंत। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 वर्ड में, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा। क्षमता पी बराबर सूचित किया जाता है 1/f से। तो 1/1 मीटर फोकस दूरी दिया गया तो 1, तो इसका आंसर जो 1 डायोप्टर। क्षमता का सही मतलब क्या होता है? तो डायोप्टर क्षमता का सही मतलब होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर में, निम्नलिखित में से एक किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस ऐसे होता है, डाइवर्जिंग लेंस प्रकाश आता है तो बिखर जाता है, प्रकाश आता है तो बिखर जाता है, तो इसी को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है तो भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जो प्रकाश की चाल जब निर्वात में तो पानी में होता है तो अलग होता है, इसीलिए हमें कोई भी पानी के अंदर कोई भी वस्तु रखा होता है वह उठा हुआ न दिखता है। तो उसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए भिन्न भिन्न होता है। कांच में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की क्षमता ऐसे ही मात्रक है। अभी हम बताएं इसका आवर्धन जो होता है वह मीटर में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मीटर में। अगला क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर में, निम्नलिखित में किसका आवर्तांक सबसे अधिक होता है? कांच का, हीरा का, वायु का, बर्फ का। तो वायु का होता है 1.008, हीरा का होता है 2.42, कांच का होता है 1.52। तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो हीरा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हीरा का। अब पानी का कितना है? पानी का 1.33। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, हीरा का सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक अभिसारी लेंस बनता है। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आभासी और वास्तविक दोनों। अगला क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर में, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना पर आधारित है? अपवर्तन, परावर्तन, परिकिरण। तो इसका आंसर जो है परिकिरण। कोई भी चीज़ का खास रंग यानी कि नीला रंग दिखना खास रंग हो गया, तो इसका आंसर जो है परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, परिकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है तो लाल, हरा, नीला, तीनों प्रकाश का प्राथमिक रंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, विरहित संख्या में प्रकाश सुग्राहित कोशिकाएं कहाँ होती है? कॉर्निया में, पुतली में, रेटिना में। तो इसका आंसर जो है रेटिना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रेटिना में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि मतलब दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और नजदीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता, तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मतलब हम कितने देर तक देखें कि हमें दिमाग में वह बन जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड में अगर हम देखें किसी वस्तु को तो वो हमें दिमाग में रह जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम सुनते कब हैं, जब हमारे दिमाग पे 0.1 सेकेंड तक रहता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 1/16 सेकेंड अगर सुनने का हो जाएगा तो 0.10 यानी 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो डब्लू वाट के बराबर कौन है, तो वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड टाइम। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन रहेगा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यह 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा वाट। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल। अगला क्वेश्चन दिया गया 1 किलोवाट बराबर होता है, अभी हम बताए 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम हमको किसने प्रतिबंध, दाएं हाथ का अंगूठा या बाएं हाथ का अंगूठा, यह किसने दिया, फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो थर्मल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जो 10⁻³ एम्पियर। अगला क्वेश्चन दिया गया लास्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए ये प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का जब मान बढ़ाएंगे तो वह सीरीज में जोड़ा जाता है। जैसे एक प्रतिरोध जोड़ेंगे उसके बाद फिर दूसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे, ये 2 ओम ये 3 ओम का है तो 3 2 5 2 + 3 5 ओम का हो जाएगा प्रतिरोध। यह हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।